दोस्तों, जब सभी कौरव और पांडव राजकुमारों की अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब आचार्य द्रोण ने भीष्म जी, विदुर जी तथा राजा धृतराष्ट्र से विनती की कि एक रंग मंडप तैयार करवाया जाए, जिससे सभी राजकुमार आप सभी के सामने अपने अस्त्र कौशल का प्रदर्शन कर सकें। आचार्य द्रोण की यह बात सुनकर सभी बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। इसलिए राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को रंग मंडप तैयार करवाने का आदेश दे दिया था। जब रंग मंडप तैयार हो गया तो एक निश्चित दिन पर राजघराने के सभी स्त्री पुरुषों सहित हस्तिनापुर की सारी प्रजा भी कौरव तथा पांडव राजकुमारों का अस्त्र कौशल देखने के लिए वहां आ पहुंची थी। उनके सामने सभी राजकुमारों ने रथ, घोड़े तथा हाथियों पर बैठकर अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। कुछ राजकुमारों ने कुश्ती तथा तलवार और ढाल से युद्ध के पैंतरे दिखाए थे। भीम और दुर्योधन गदा लेकर रंगभूमि पर उतरे थे। उन दोनों के गदा युद्ध का कौशल देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि वह दोनों शत्रु की भांति एक दूसरे से गदा युद्ध कर रहे थे। उनका यह युद्ध देखकर हस्तिनापुर की प्रजा भी दो भागों में बढ़ गई थी। कुछ लोग भीम की जय बोलते हुए भीम का उत्साह बढ़ाने लगे थे, तो कुछ लोग दुर्योधन की जय जयकार करने लगे थे। तब उस भीड़ के कोलाहल को सुनकर आचार्य द्रोण के मन में यह शंका उत्पन्न हो गई थी कि भीड़ का यह उत्साह अवश्य ही कुछ गड़बड़ करा देगा। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भेजकर भीम और दुर्योधन के उस युद्ध को रुकवा दिया था। द्रोणाचार्य ने सबसे अंत में अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को रंगभूमि पर अपना कौशल दिखाने के लिए बुलाया था। तब अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से सभी को मोहित कर दिया था। अर्जुन ने जहां अपने आग्नेयास्त्र से आग पैदा की, तो अपने वरुणास्त्र से जल बरसाकर उसे बुझा भी दिया। वायव्य अस्त्र से आंधी चला दी, तो पार्जन्य अस्त्र से बादल उत्पन्न कर दिए। भौमा अस्त्र से पृथ्वी तथा पर्वता अस्त्र से पर्वत प्रकट कर दिए, और साथ ही अपने अंतर्धान अस्त्र से अदृश्य होकर सभी महारथियों तथा प्रजाजनों को मोहित कर दिया था। जिस समय अर्जुन अपना कौशल दिखा रहे थे, उसी समय कर्ण ने रंगभूमि में प्रवेश करके अर्जुन से यह कहा था कि अपने इस कौशल पर घमंड मत करो। तुमने जो कुछ भी अपना कौशल दिखाया है, उनका प्रदर्शन मैं तुमसे अच्छी तरह कर सकता हूँ। कर्ण की आवाज़ सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया, परंतु कर्ण ने अपने गुरु आचार्य द्रोण की आज्ञा लेकर उस रंगभूमि में अपना बड़ा ही प्रभावी कौशल दिखाया था। कर्ण के इस कौशल से प्रसन्न होकर दुर्योधन ने रंगभूमि में आकर कर्ण को गले से लगा लिया था। तब कर्ण का साहस इतना बढ़ गया था कि उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार दिया था, और अर्जुन भी गुरु द्रोण की आज्ञा से कर्ण से द्वंद्व युद्ध करने के लिए अपना धनुष उठा लिया था। तभी कृपाचार्य ने कर्ण से यह कहा था कि अर्जुन कुरुवंश का राजकुमार है। इससे युद्ध करने से पहले तुम्हें अपने वंश का परिचय देना होगा, क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुल अथवा नीच वंश के पुरुषों के साथ युद्ध नहीं करते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का मुंह लज्जा से नीचे झुक गया था। ये देख दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को अर्जुन के बराबर करने के लिए कर्ण को एक सोने के सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक कर उसे अंग देश का राजा बना दिया था। अपने पुत्र को राजा बना देख कर्ण के पिता अधिरथ की आंखें भर आई थीं, और वह पुत्र अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए उसके पास चले आए थे। अपने पिता को देख कर्ण ने उनके चरणों में सर रखकर उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर सभी यह जान गए थे कि कर्ण एक सूत पुत्र है। इसलिए भीम ने कर्ण का उपहास करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि यह सूत पुत्र तो अर्जुन के हाथों मरने के योग्य भी नहीं है। इस घटना से कर्ण और अर्जुन के मन में एक दूसरे के लिए और भी बैर की भावना बढ़ गई थी, परंतु साथ ही कर्ण और दुर्योधन की मित्रता बड़ी ही प्रगाढ़ हो गई थी। दोस्तों, सभी कौरव और पांडव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। इसलिए एक दिन आचार्य द्रोण ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा था, क्या तुम लोगों का मुझे गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है? और मेरी गुरु दक्षिणा यह है कि तुम सभी पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में हराने के बाद उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। गुरु की आज्ञा सुनकर सभी कौरव और पांडव राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र धारण करके अपने रथों पर सवार होकर पांचाल देश पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े थे। कौरव राजकुमार बड़े ही घमंड से इस बात को कह रहे थे कि वही द्रुपद को पकड़ कर लाएंगे। यह सुनकर अर्जुन ने
अपने गुरु द्रोणाचार्य से उस समय यह कहा था कि पहले कौरवों को ही अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिए। तब पहले कौरवों ने ही राजा द्रुपद के ऊपर आक्रमण किया था। कौरवों के आक्रमण करते ही राजा द्रुपद ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया था। द्रुपद की बाण वर्षा ने कौरवों की सेना को चकित कर दिया था। इसलिए द्रुपद के सामने कौरव अधिक समय तक नहीं टिक पाए थे और मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए थे। द्रुपद की राजधानी के बाहर गुरु द्रोणाचार्य के साथ रुके हुए पांडव राजकुमारों ने जब भागकर आते हुए कौरवों को देखा था तो उन्होंने आचार्य द्रोण को प्रणाम करके उनसे द्रुपद पर आक्रमण करने की आज्ञा ली थी। गुरु की आज्ञा मिलने के बाद पांडव भाई भीमसेन को आगे करके अपनी सेना के साथ द्रुपद की राजधानी की तरफ चल पड़े थे। इधर द्रुपद की सेना कौरवों को हराने की खुशी मना रही थी कि तभी भीमसेन गदा लेकर उनकी सेना में घुस गए थे और अपने गदा से द्रुपद के हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल को तहस नहस करने लगे। अर्जुन ने उस महान और विलक्षण युद्ध में अपने बाणों की ऐसी झाड़ी लगाई कि जिसे देख द्रुपद की सेना घबरा गई थी। काफी समय तक दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होता रहा था कि तभी राजा द्रुपद और अर्जुन का आमना सामना हो गया था। तब अर्जुन ने द्रुपद के रथ के सारथी तथा उनके चारों घोड़ों को अपने बाणों से मार गिराया था और उनका धनुष भी काट डाला था। द्रुपद अपना दूसरा धनुष उठाने ही जा रहे थे कि तब तक अर्जुन हाथ में तलवार लेकर अपने रथ से कूद पड़े थे और द्रुपद के रथ पर चढ़कर उन्हें पकड़ लिया था। द्रुपद के बंदी बनते ही द्रुपद की सेना के पैर उखड़ गए थे और वह भाग खड़ी हुई थी। तब अर्जुन और दूसरे पांडव राजकुमार बंदी द्रुपद को गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास ले आए थे। उस समय द्रोणाचार्य ने देखा कि राजा द्रुपद का सारा घमंड चूर चूर हो गया है। द्रुपद का राज, उनका सारा धन उनसे छीन चुका था। वे उस समय उन द्रोणाचार्य के अधीन थे जिनको उन्होंने अपना मित्र तक स्वीकार नहीं किया था। राजा द्रुपद की यह स्थिति देखकर आचार्य द्रोण उनसे यह बोले थे कि आज मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राज्य को तुमसे छीन लिया है और अभी तो तुम्हारा जीवन भी मेरे ही अधीन है। द्रोणाचार्य की आवाज सुनकर द्रुपद घबरा से गए थे, परंतु आचार्य द्रोण ने उनसे मुस्कुराते हुए तब यह कहा था कि तुम अपने प्राणों से निराश मत हो द्रुपद, क्योंकि तुम बचपन की हमारी मित्रता को अवश्य भुला बैठे थे, परंतु मुझ में वह प्रेम संबंध अब भी बाकी है और वैसे भी हम तो स्वभाव से ही समाजशील ब्राह्मण हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग पहले की तरह ही फिर से मित्र बन जाएं। तुमने ही मुझे यह कहा था कि एक राजा का मित्र एक राजा होता है, कोई गरीब नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे इस जीते हुए राज्य का आधा भाग अपने पास रखता हूं और आधा राज्य मैं अपने मित्र यानी कि तुम्हें वापस करता हूं। द्रोणाचार्य के इस कथन से राजा द्रुपद ने खुश होकर आचार्य द्रोण से तब यह कहा था कि ब्राह्मण आप जैसे पराक्रमी और उदार हृदय महात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। उसके बाद द्रुपद पांचाल देश में गंगा तट के दक्षिण भाग के राजा रह गए थे और गंगा तट के उत्तरी भाग के राजा आचार्य द्रोण बन गए थे। इस प्रकार आचार्य द्रोण ने द्रुपद को पराजित करके भी उनके साथ अपनी मित्रता निभाई थी, परंतु राजा द्रुपद के मन में आचार्य द्रोण के लिए एक बैर उत्पन्न हो गया था। दोस्तों, कौरव और पांडव राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने के बाद धृतराष्ट्र के सामने यह समस्या आकर खड़ी हो गई थी कि वह युधिष्ठिर और दुर्योधन में से किसको हस्तिनापुर का युवराज बनाए, क्योंकि जहां एक तरफ दुर्योधन उनका पुत्र था तो युधिष्ठिर स्वर्गवासी राजा पांडु के पुत्र थे तथा कुरुवंश के सभी राजकुमारों में सबसे बड़े थे। युधिष्ठिर नियमानुसार तो युवराज पद के योग्य थे ही, साथ ही हस्तिनापुर की सारी प्रजा भी उन्हें ही युवराज के पद पर देखना चाहती थी। इसलिए भीष्म और विदुर के दबाव में राजा धृतराष्ट्र ने अपना मन मारकर युधिष्ठिर को ही हस्तिनापुर का युवराज बना दिया था। युवराज बनने के बाद युधिष्ठिर ने अपने शील, सदाचार और विचारशीलता के द्वारा अपनी प्रजा के हृदय पर अपने सद्गुणों की छाप छोड़ दी थी। इसी बीच भीम ने बलराम जी से तलवार, गदा और रथ के युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की थी तथा सहदेव ने बृहस्पति देव के संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद सभी पांडव भाइयों ने हस्तिनापुर राज्य का विस्तार करने के लिए अपने आसपास के राज्यों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया था। इसमें सबसे पहले अर्जुन ने सौवीर देश के राजा दत्तामित्र को भी युद्ध में मार गिराया था, जिससे उनके पिता राजा पांडु भी नहीं जीत सके थे।
इस प्रकार दूसरे राज्यों का धन और वैभव हस्तिनापुर आने लगा था, जिससे हस्तिनापुर राज्य की खुशहाली बढ़ गई थी। देश देश में पांडवों की प्रसिद्धि होने लगी थी और सभी लोग पांडवों की ओर आकर्षित होने लगे थे। पांडवों की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर राजा धृतराष्ट्र बड़े ही चिंतित हो गए थे, क्योंकि उनसे पांडवों की यह प्रसिद्धि सहन नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री कणिक को अपने पास बुलवाकर उनसे यह कहा था कि पांडवों की इस प्रसिद्धि से उनके चित्त में बड़ी जलन हो रही है। इसलिए तुम मुझे बताओ कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तब मंत्री कणिक ने धृतराष्ट्र से कहा था कि हस्तिनापुर की प्रजा अपने युवराज युधिष्ठिर से बहुत प्रेम करती है और साथ ही पांडव तुम्हारे दुर्योधन आदि पुत्रों से अधिक बलवान है। इसलिए नीति शास्त्र यही कहता है कि शत्रु जब तक बलवान हो तब तक उस पर सामने से आक्रमण नहीं करना चाहिए। इसलिए समय का इंतजार करो और शत्रु का कोई छेद मिलते ही उसे समाप्त करने से मत चुको। जिस प्रकार धृतराष्ट्र पांडवों की प्रसिद्धि से प्रसन्न नहीं थे, उसी प्रकार दुर्योधन का कलेजा भी पांडवों की प्रसिद्धि को देखकर जल रहा था। इसलिए उसने अपने मित्र कर्ण और मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को मारने के कई उपाय किए, परंतु वह कभी भी सफल नहीं हो पाया था। तभी हस्तिनापुर की प्रजा के बीच यह आवाजें उठने लगी थीं कि नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को राजगद्दी से हटाकर युधिष्ठिर को राजा बनाया जाना चाहिए। यह बात सुनकर दुर्योधन बड़ी बुरी तरह घबरा गया था और उसने यह बात अपने पिता राजा धृतराष्ट्र को बताते हुए यह कहा था कि प्रजा आपको हटाकर युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी संतानों को दूसरे के आश्रित रहकर नरक के समान कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी जो मैं कहता हूं वैसा करो। आप पांडवों को किसी तरह कुछ दिनों के लिए वारणावत भेज दो। जब तक मैं हस्तिनापुर की सेना तथा प्रजा पर पूरी तरह कब्जा कर लूंगा, उसके बाद पांडव वापस आने के बाद भी इस राज्य को नहीं पा सकेंगे। दुर्योधन की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र के मन में एक आशा का दीपक जल उठा था और उन्हें लगने लगा था कि इस प्रकार अपने बेटे दुर्योधन को राजा बनाने का उनका सपना पूरा हो जाएगा। इसलिए वह दुर्योधन की इस योजना को साकार करने में लग गए थे। धृतराष्ट्र ने अपने कई मंत्रियों को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया था, जो पांडवों और देवी कुंती के सामने वारणावत की प्रशंसा करके उनको वहां जाने के लिए उकसाते रहते थे। इस प्रकार जब पांडवों का मन भी वारणावत की प्रशंसा सुनकर वहां जाने का होने लगा, तब एक दिन धृतराष्ट्र ने पांडव पुत्रों को अपने पास बुलाकर यह कहा था कि पुत्रों, लोग मुझसे वारणावत की और वहां लगे मेले की बड़ी प्रशंसा करते हैं, पर मैं तो नेत्रहीन होने के कारण उनका आनंद नहीं ले सकता हूं। इसलिए चाहता हूं कि तुम सभी भाई अपनी माता सहित वारणावत जाकर इसका खूब आनंद उठाओ। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर युधिष्ठिर समझ गए थे कि इसमें जरूर कोई चाल है, परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र की इस आज्ञा को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, पांडवों ने वारणावत जाने की बात स्वीकार कर ली है। जब यह बात दुर्योधन को पता चली थी तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ था और तब उसने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री पुरोचन को अपने पास बुलाया था और उसके साथ गुप्त सलाह करते हुए यह कहा था कि मैं अपने इन शत्रुओं 5 पांडव पुत्रों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का कार्य तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम वारणावत जाकर वहां एक ऐसे भवन का निर्माण करवाओ जो आग की एक चिंगारी से जलकर राख हो जाए। 5 पांडव जब अपनी माता कुंती के साथ वारणावत आएं, तब तुम उन्हें उसी भवन में ठहराना और सही समय देखकर उन्हें उसी भवन में जलाकर मार डालना। दुर्योधन की यह आज्ञा सुनकर मंत्री पुरोचन तुरंत ही वारणावत के लिए चल दिया था। कुछ समय बाद 5 पांडव भाइयों ने भी अपनी माता कुंती के साथ वारणावत जाने की तैयारी कर ली थी। सभी पांडव जब पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र आदि सभी से आज्ञा लेकर वारणावत की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तब विदुर जी ने सांकेतिक भाषा में युधिष्ठिर से कहा था कि नीतिज्ञ पुरुष को शत्रु का मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। आग घास फूस और सारे जंगल को जला डालती है, परंतु बिल में रहने वाले जीव उस आग से अपनी रक्षा कर लेते हैं। विदुर की यह सांकेतिक भाषा में कही हुई बात युधिष्ठिर ने भली भांति समझ ली थी। 5 पांडव भाई जब अपनी माता कुंती के साथ वारणावत पहुंचे तो तब वहां के नागरिकों ने बड़ी उत्साह के साथ अपने युवराज युधिष्ठिर का स्वागत किया था तथा दुर्योधन के मंत्री पुरोचन ने उनकी अन्य सारी रहने
खाने पीने आदि की व्यवस्थाएं की थी। 10 दिन के बाद मंत्री पुरोचन पांडवों को उस भवन में लेकर गया था जिस भवन को उसने दुर्योधन के कहने पर बनवाया था। उस भवन की सुंदरता देखकर कुंती सहित सभी पांडव भाई बड़े प्रसन्न हो गए थे। परंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने उस भवन को चारों ओर से देखकर भीमसेन से कहा था कि इस भवन का एक एक कोना आग भड़काने वाली वस्तुओं से बना है। अगर ध्यान दो तो इस भवन से घी, लाख और चर्बी की गंध आ रही है। निश्चय ही ये भवन हम सभी भाइयों को जलाकर मार डालने के लिए ही बनवाया गया है। यह सुनकर भीम ने यह कहा था कि क्यों न हम लोग अपने पहले स्थान लौट चलें। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा था कि अभी हस्तिनापुर का राज्य और सेना दुर्योधन के हाथ में है और वारणावत में चारों तरफ दुर्योधन के गुप्तचर फैले हुए हैं। ऐसे में हम यदि उनके किसी भी कार्य का विरोध करेंगे तो वह हमें बलपूर्वक मरवा डालेगा। इसलिए हमें बड़ी ही चतुराई के साथ इन शत्रुओं के बीच से निकलना होगा। धर्मराज युधिष्ठिर और भीम सोच में डूब जाते हैं कि वह सभी दुर्योधन के इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलें कि तभी उनके पास विदुर का भेजा हुआ एक सेवक आता है जो सुरंग खोदने में बड़ा माहिर था। युधिष्ठिर और भीम बड़ी चतुराई से उस आदमी को उस भवन के अंदर ले जाते हैं और वह सेवक भवन के अंदर आकर पांडवों के निकलने के लिए एक बड़ी सी सुरंग खोदना शुरू कर देता। जब तक सुरंग नहीं खुद गई थी तब तक पांडवों ने मंत्री पुरोचन को ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया था जिससे वह उन सभी को उस भवन में जलाकर मार डाले। 1 वर्ष के बाद जब सुरंग खोदकर पूरी हो गई थी तब देवी कुंती ने मंत्री पुरोचन के सहयोग से उस भवन में ब्राह्मण भोज करवाया था। ब्राह्मणों के उस भोज में सहयोग से एक भील की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ उस भवन में भोजन मांगने के लिए आई थी। वे सभी भील शराब के नशे में धुत थे, इसलिए वह खाना खाकर उसी भवन के एक कोने में बेहोश होकर सो गए थे। जब रात काफी बीत गई तब देवी कुंती सहित युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उस सुरंग में प्रवेश कर गए थे और भीमसेन चलते उस कक्ष में आए थे जहां मंत्री पुरोचन सो रहा था। मंत्री पुरोचन को गहरी नींद में सोता देखकर भीम ने उसके कक्ष के द्वार को बाहर से बंद करके उस भवन में आग लगा दी थी और खुद भी तेजी से सुरंग में प्रवेश कर गए थे। भवन की उस आग में भील की पत्नी और उसके 5 पुत्रों सहित दुर्योधन का मंत्री पुरोचन भी जलकर राख हो गया था। दोस्तों, भवन के जलकर राख हो जाने पर वारणावत के सभी नागरिकों ने यही समझा था कि 5 पांडव भाई भी अपनी माता कुंती सहित इस भवन में जलकर राख हो गए हैं और वारणावत के सभी नागरिकों की जबान पर यही बात थी कि इन पांडव भाइयों को दुर्योधन ने ही मरवाया है तथा साथ ही सभी नागरिक धृतराष्ट्र की स्वार्थपरता को भी धिक्कार रहे थे। इधर 5 पांडव भाई अपनी माता कुंती के साथ सुरंग में सोते हुए एक वन में जाकर निकले थे और जल्द ही वे सभी दुर्योधन के गुप्तचरों से बचते हुए तेज तेज कदमों से चलकर गंगा नदी के तट पर पहुंच गए थे, जहां उन्हें विदुर जी का ही भेजा हुआ एक और सेवक मिला था। वह सेवक गंगा नदी में एक नाव लेकर उन सभी का इंतजार कर रहा था। उस सेवक ने देवी कुंती सहित 5 पांडव भाइयों को जल्दी से गंगा नदी पार करवाई थी और उन्हें विदुर जी का यह संदेश भी दिया था कि वह सभी कुछ समय तक जहां भी रहें अपनी पहचान छिपा कर रहें। गंगा नदी पार करने के बाद देवी कुंती सहित 5 पांडव भाई लोगों से छिपते हुए बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। 5 पांडव भाइयों की अपनी माता कुंती सहित आग में जलकर मरने की खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो यह दुखद खबर सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने ऊपरी मन से विलाप करते हुए बड़ा ही दुख प्रकट किया था और साथ ही अपने पुत्रों को यह आज्ञा भी दी थी कि वह वारणावत जाकर देवी कुंती और 5 पांडव भाइयों का विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करें। लगातार बड़े वेग से चलते हुए 5 पांडव भाई अपनी माता देवी कुंती के साथ एक बड़े ही घने वन में पहुंच गए थे। उस समय भीम को छोड़कर और किसी में भी आगे चलने की शक्ति नहीं बची थी, इसलिए देवी कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उस वन में एक पेड़ के नीचे जमीन पर लेटकर सो गए थे, परंतु भीम उनकी रक्षा के लिए जागकर पहरा देने लगे थे। उस घने वन में एक मानव भक्षी राक्षस हिडिंबासुर अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। मनुष्यों की गंध पाकर हिडिंबासुर ने अपनी बहन हिडिंबा से खुश होकर यह कहा था कि इस वन में बहुत दिनों के बाद कुछ मनुष्य आए हैं, जाओ
तुम इन सभी मनुष्यों को मार कर ले आओ, फिर हम दोनों मिलकर उन्हें चाव से खाएंगे। अपने भाई की आवाज़ सुनकर हिडिंबा मनुष्यों की गंध से होती हुई पहरा दे रहे भीम के पास पहुंच गई थी। परंतु भीम के विशाल शरीर और सुंदर रूप को देखकर हिडिंबा उस पर मोहित हो गई थी। इसलिए हिडिंबा ने अपना एक सुंदर सी स्त्री का रूप बनाया था और भीम के पास जाकर उन्हें अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था और साथ ही अपने विवाह का प्रस्ताव रखते हुए यह भी कहा था कि यदि तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करोगे तो मैं तुम सभी को अपने भाई के हाथों से बचाकर इस वन से बाहर निकाल ले जाऊंगी। भीम और हिडिंबा के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि तभी देर हो जाने के कारण हिडिंबा सुर भी वहां आ गया और अपनी बहन को सुंदर स्त्री के रूप में भीम से बातें करते देख सब समझ गया था। इसलिए वह क्रोध में भरकर पहले अपनी बहन हिडिंबा को ही मारने के लिए दौड़ पड़ा था। तब भीम ने हिडिंबा को बचाया था और हिडिंबा सुर को पकड़कर अपने सोते हुए भाइयों और मां से बहुत दूर ले गए थे, जहां भीम और हिडिंबा सुर के बीच एक बड़ा भयानक युद्ध शुरू हो गया था। भीम और हिडिंबा सुर की गर्जना सुनकर कुंती और चारों पांडव भाइयों की नींद खुल गई थी। उन सभी ने हिडिंबा को अपने पास देखकर उससे पूछा था कि वह कौन है, तो हिडिंबा ने उन्हें सारी बात बताते हुए कहा था कि मेरे भाई और भीम के बीच युद्ध चल रहा है, कृपया आप लोग उनकी मदद करिए। हिडिंबा की बात सुनकर अर्जुन अपना धनुष उठाकर भीम की सहायता के लिए चल पड़े थे, परंतु अर्जुन के वहां पहुंचने से पहले ही महाबली भीम ने अपने हाथों से हिडिंबा सुर का वध कर दिया था। दोस्तों, भीमसेन का राक्षस हिडिंबा सुर को मारकर अर्जुन के साथ जब वापस अपने तीनों भाइयों और माता कुंती के पास आए थे तो वह उनके साथ खड़ी हिडिंबा पर क्रोधित होकर बोले थे कि अभी तुम भी यहाँ से चली जा। तब हिडिंबा ने हाथ जोड़कर देवी कुंती और युधिष्ठिर से यह निवेदन किया था कि मैंने अपने भाई की तिलांजलि देकर भीम को अपने पति के रूप में वरण किया है। यदि आप लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हिडिंबा की यह बात सुनकर देवी कुंती ने भीम को यह आदेश दे दिया था कि वह हिडिंबा को अपनी पत्नी स्वीकार कर ले और तब भीमसेन ने भी हमेशा की तरह अपनी माता की आज्ञा भी स्वीकार कर ली थी। जब भीम और हिडिंबा ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था तब युधिष्ठिर ने हिडिंबा से यह कहा था कि तुम प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक भीमसेन की सेवा में रह सकती हो, क्योंकि रात्रि के समय भीमसेन हमारे साथ ही रहा करेंगे। युधिष्ठिर की यह बात स्वीकार करते हुए हिडिंबा ने उन्हें यह वचन दे दिया था कि वह प्रतिदिन भीम करे अपने साथ लेकर जाया करेंगी और सूर्यास्त से पहले उनके पास छोड़ जाया करेंगी। युधिष्ठिर और हिडिंबा की बात पूरी होने के बाद भीम ने हिडिंबा से कहा था, मेरी एक प्रतिज्ञा, जब तक तुम्हारे पुत्र नहीं उत्पन्न होता तभी तक मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगा। पुत्र हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। भीम की यह बात श्री हिडिंबा ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर ली थी। फिर इसके बाद सभी से आज्ञा लेकर हिडिंबा अपने पति भीम को लेकर आकाश मार्ग से उड़ गई। इस प्रकार भीम और हिडिंबा कभी पहाड़ों की चोटियों पर और गुफाओं में, जो कभी जंगलों और दिव्य सरोवरों के किनारे तब तक रमण करते रहे थे जब तक हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म नहीं दे दिया था। हिडिंबा ने जिस पुत्र को जन्म दिया था वह क्षण भर में बड़े बड़े राक्षसों से भी बड़ा हो गया था। हिडिंबा का वह पुत्र विशाल शरीर वाला, भीम के समान शक्तिशाली और हिडिंबा की भ्रांति बड़ा ही मायावी था। हिडिंबा के पुत्र के सर पर बाल नहीं थे, इस कारण भीम और हिडिंबा ने उसके घट अर्थात सर को उत्कट यानी केशहीन देखकर उसका नाम ही घटोत्कच रख दिया था। घटोत्कच सभी पांडवों के प्रति बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम रखता था तथा पांचों पांडव भाई भी घटोत्कच से बड़ा स्नेह रखते थे। घटोत्कच के जन्म के बाद हिडिंबा को भीमसेन की वह प्रतिज्ञा याद आ गई थी जिसमें भीम ने हिडिंबा से कहा था कि पुत्र के जन्म के बाद वह उसके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए हिडिंबा ने अपने पति भीमसेन से दूर चले जाने का निश्चय कर लिया था और फिर वह अपने पुत्र घटोत्कच को पांडवों के पास छोड़कर हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई। श्री घटोत्कच एक राक्षसी मां का पुत्र था, इसलिए भीमसेन का पुत्र होने के बाद भी उसमें राक्षसी प्रवृत्ति की अधिकता थी। इसलिए अपनी माता हिडिंबा के चले जाने के बाद घटोत्कच का मन भी वहां नहीं लग रहा था। इस कारण एक दिन वह अपनी दादी देवी कुंती और सभी पांडव भाइयों के पास आकर
उनसे हाथ जोड़कर क्या बोला था कि आप सभी लोग मेरे पूजनीय हैं, अतः आप लोग मुझसे निसंकोच बताइए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं, क्योंकि अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। घटोत्कच की आवाज़ सुनकर देवी कुंती ने घटोत्कच को समझाते हुए कहा था कि बेटा तू कुछ भी हो, परंतु तू हमारे कुरुवंश में उत्पन्न हुआ है और इन सभी पांचों पांडवों के पुत्रों में तू सबसे बड़ा है, और साथ ही तू अपने पिता भीमसेन के समान शक्तिशाली भी है। इसलिए मेरी इच्छा यही है कि समय आने पर तुम अपने पिता और पिता के भाइयों की सहायता करना। कुंती की आवाज़ सुनकर घटोत्कच ने देवी कुंती और पांचों पांडवों से तब यह कहा था कि मैं रावण और इंद्रजीत के समान पराक्रमी तथा विशालकाय हूँ। जब भी आप लोगों को मेरी कोई आवश्यकता हो तो आप लोग मेरा मात्र स्मरण कर लीजिएगा, मैं तुरंत आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। ये कहकर घटोत्कच आकाश मार्ग से उत्तर दिशा की ओर चला गया था। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम महाभारत की एक विशेष कहानी लेकर आए हैं। मैं आपसे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, घटोत्कच के चले जाने के बाद पांचों पांडव भाई अपनी मां कुंती के साथ वन में ही विचरण करने लगे थे। उन्होंने अपने सर पर जटाएं रख ली थीं और राजसी वस्त्रों की जगह पर वृक्षों की छाल और मृगचर्म को धारण कर लिया। ऐसा तपस्वी वेश बनाकर उन पांडव भाइयों ने अपनी पहचान छिपा ली थी। सभी पांडव भाई जानते थे कि अभी उनके और कौरवों के बीच युद्ध होना है, इसलिए वह सभी भाई वन में अपने अस्त्रों और शस्त्रों का अभ्यास करते रहते थे। एक दिन भगवान वेद व्यास वन में रह रहे उन पांडव भाइयों से मिलने के लिए आए थे और उनसे यह कहा था कि यह जो कुछ भी हो रहा है तुम सबके भले के लिए ही हो रहा है। उसके बाद भगवान व्यास जी कुंती सहित पांचों पांडव भाइयों को साथ लेकर एक चक्र नाम की नगरी में चले आए थे और वहां उन सभी को एक ब्राह्मण के घर पर ठहराकर यह कहा था कि तुम सभी अपनी पहचान छिपाकर यहाँ रहो और मेरे वापस आने का इंतजार करो। इतना कहकर भगवान व्यास जी अपने तपोवन में वापस चले गए थे। एक चक्रा नगरी में पांचों पांडव भाई अपनी माता सहित ब्राह्मण का वेश बनाकर रहने लगे थे। सभी भाई ब्राह्मणों की तरह ही उस नगर के घरों में भिक्षा मांगने जाते थे और दिन भर की सारी भिक्षा लाकर अपनी माता कुंती के सामने रख देते थे। जब देवी कुंती उस सारी भिक्षा को 2 भागों में बांट देती थी, जिसका एक भाग अकेले भीमसेन खाते थे और दूसरे भाग को देवी कुंती और चारों पांडव भाई मिलकर खाते थे। इस प्रकार पांडवों के कई दिन उस एक चक्रा नगरी में व्यतीत हो गए थे। एक दिन भीम को छोड़कर सभी भाई भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे कि तभी भीम और देवी कुंती को उस ब्राह्मण परिवार की रोने की आवाज सुनाई पड़ी, जिनके घर में वह रहते थे। उस ब्राह्मण परिवार को रोता देख देवी कुंती को दया आ गई और उन्होंने भीमसेन से कहा कि अवश्य ही इस ब्राह्मण परिवार पर कोई विपत्ति आई है। हम इस ब्राह्मण परिवार के ऋणी हैं, अगर हम इनकी कुछ सहायता कर सकें तो हम अपना ऋण चुका सकेंगे। माँ की आवाज़ सुनकर भीम ने कहा था कि मैं इस परिवार की विपत्ति को दूर करने के लिए कोई भी काम करने को तैयार हूँ, बस आप जाकर इस परिवार के दुख का कारण पता कीजिए। भीम से इस प्रकार का आश्वासन पाकर देवी कुंती जब उस रोते हुए ब्राह्मण परिवार के पास आई थी तो उन्होंने देखा था कि वह ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र तथा पुत्री सभी एक दूसरे के गले से लगकर रो रहे हैं। यह देख देवी कुंती ने उन सभी से उनके रोने का कारण पूछा। देवी कुंती के पूछने पर उस ब्राह्मण ने रोते हुए उन्हें यह बताया था कि उस नगर के पास एक बक नाम का राक्षस रहता है। उस राक्षस को हम नगरवासियों की तरफ से प्रतिदिन एक गाड़ी, अन्न और 2 भैंसे दिए जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य उसके पास यह सामान लेकर जाता है वह राक्षस उस मनुष्य को भी खा जाता है। इस बार उस राक्षस को यहाँ सामान पहुँचाने की बारी हमारे परिवार की। हम में से जो भी उस राक्षस के लिए सामान लेकर जाएगा वह राक्षस उसे भी खा जाएगा। यह सोचकर ही हम दुखी हो रहे हैं। उस ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर देवी कुंती ने उस ब्राह्मण से यह कहा था कि आप दुखी न हो, आपके एक ही पुत्र और एक पुत्री है। मेरे 5 पुत्र हैं, इसलिए उस राक्षस को सामान पहुंचाने के लिए मेरा एक पुत्र जाएगा। लेकिन जब देवी कुंती की यह बात उस ब्राह्मण ने स्वीकार नहीं की तो देवी कुंती ने ब्राह्मण को समझाते हुए यह कहा था कि मैं भी अपने किसी पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, परंतु मुझे यह मालूम है कि वह राक्षस मेरे किसी भी पुत्र का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता है,
क्योंकि मेरे सभी पुत्र बलवान मंत्रों से सिद्ध और तेजस्वी हैं। वह उस राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी उससे बचकर चले आएंगे। इस प्रकार आपके कुटुंब की रक्षा करके मैं आपके उपकारों का ऋण चुका सकूंगी। देवी कुंती का यह विश्वास देखकर वह ब्राह्मण परिवार बड़ा ही प्रसन्न हो गया था और उन्होंने देवी कुंती को यह अनुमति दे दी थी कि वह अपने पुत्र को ही उस राक्षस के पास भेजे। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम महाभारत की एक विशेष कहानी लेकर आए हैं। मैं आपसे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, देवी कुंती ने वापस आकर भीम से ब्राह्मण के परिवार का पूरा दुख बताते हुए कहा था कि अब तुम्हें ही राक्षस बकासुर के लिए उसका आहार लेकर जाना होगा, तभी हम इस ब्राह्मण परिवार के उपकारों का बदला चुका पाएंगे। और भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माता की यह आज्ञा स्वीकार कर ली थी। सूर्यास्त के समय उस ब्राह्मण ने राक्षस बकासुर के लिए सारा अन्न एक बैलगाड़ी में भरा और साथ ही 2 भैंसें देकर भीमसेन को राक्षस बकासुर से मिलने का ठिकाना बता दिया था। भीमसेन उस अन्न से भरी बैलगाड़ी और 2 भैंसें लेकर उस वन में पहुंच गए थे, जिस वन में राक्षस बकासुर रहता था। वन में पहुंचकर भीमसेन ने जोर से आवाज लगाकर बकासुर को पुकारा था, तो भीमसेन की आवाज सुनकर सोता हुआ बकासुर गुस्से में तमतमा उठा था और अपने दांत पीसता हुआ उस भीमसेन के पास आया था। बकासुर ने भीम के पास आकर देखा कि भीम उसके लिए लाए हुए आहार को खुद ही बैठकर खा रहा है। ये देख बकासुर का क्रोध और बढ़ गया था, इसलिए वह भीम को मारने के लिए दौड़ पड़ा था। तब भीम और राक्षस बकासुर के बीच घमासान युद्ध होने लगा था। भीम उस राक्षस को जमीन पर पटक पटक कर घसीटने लगे थे, जिससे राक्षस के शरीर की सारी हड्डियां टूट गई थीं और उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। बकासुर की चिल्लाहट सुनकर उसके परिवार के दूसरे राक्षस भी वहां आ गए थे, परंतु बकासुर को इस प्रकार भीम के हाथों मरता देख वह बुरी तरह घबरा गए थे। तब भीमसेन ने उन सभी राक्षसों से यह कहा था कि तुम लोग अब कभी भी मनुष्यों को मत सताना। अगर भूल से भी तुमने कोई ऐसी गलती की तो बकासुर की तरह तुम्हें भी मरना पड़ेगा। उन सारे राक्षसों ने भीमसेन की वह बात मान ली थी और वहां से चले गए थे। भीमसेन ने रात्रि के समय बकासुर की लाश को उठाकर ले आए थे और उसे एक चक्र नगरी के मुख्य द्वार पर लाकर पटक दिया था और चुपचाप अपनी माता और भाइयों के पास चले आए थे। सुबह जब नगरवासी अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि नगर के मुख्य द्वार पर बकासुर मरा हुआ पड़ा है। बकासुर के मरने की खबर थोड़े ही समय में पूरे एक चक्र नगरी में फैल गई थी, इसलिए पूरे नगर के बूढ़े, बच्चे और जवान सभी बकासुर की लाश को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। बकासुर को मरा हुआ देखकर सभी नगरवासी हैरत में पड़ गए थे और एक दूसरे से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बकासुर जैसे भयानक राक्षस का वध किसने किया। जब कोई भी नगरवासी बकासुर के वध के बारे में कुछ नहीं बता पाया तो सबने यह अनुमान लगाया कि कल बकासुर को आहार पहुंचाने की जिस परिवार की बारी थी वह अवश्य ही इस बकासुर के वध के बारे में सब कुछ जानता होगा। यह अनुमान लगाकर सभी नगरवासी बकासुर काट के वध के बारे में जानने के लिए उस ब्राह्मण के घर में पहुंच गए थे, जिसके घर में 5 पांडव भाई अपनी माता देवी कुंती के साथ रहते थे। देवी कुंती ने उस ब्राह्मण परिवार को पहले से ही यह समझा दिया था कि वह नगरवासियों को कल की घटना के बारे में सत्य न बताएं। इसलिए जब नगरवासियों ने उस ब्राह्मण परिवार से बकासुर के वध के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने उनसे यह कहा कि जब बकासुर के पास जाने की हमारे परिवार की बारी आई तो हम सभी परिवार वाले दुखी होकर रोने लगे थे। तभी एक उदार चरित्र ब्राह्मण हमारे पास आकर हमारे दुख का कारण पूछा था और हमें आश्वासन देकर यह बोला था कि आज मैं उस राक्षस को अन्न पहुंचा दूंगा। और उसके बाद वही बैलगाड़ी से सारा अन्न और 2 भैंसें लेकर राक्षस बकासुर के पास चले गए थे। वह ब्राह्मण मुझे कोई मंत्र सिद्ध ब्राह्मण लगते थे। अवश्य ही उन्होंने ही बकासुर का वध कर दिया होगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर सारे नगरवासी बड़े प्रसन्न हो गए थे और उस अज्ञात ब्राह्मण के लिए ब्रह्मोत्सव मनाने लगे थे। नगरवासियों को इस प्रकार प्रसन्न देखकर 5 पांडव भाई और देवी कुंती का मन भी बड़ा प्रसन्न हो गया था। दोस्तों, राक्षस बकासुर को मारने के बाद सभी पांडव भाई उसी ब्राह्मण के घर में निवास करते हुए अपना वेदाध्ययन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक बड़ा ही सदाचारी ब्राह्मण आया। पांडवों ने उस ब्राह्मण का बड़ा ही आदर और सत्कार किया
और उससे निवेदन किया कि वह तीर्थों, दूसरे देशों और राजाओं के कथा प्रसंग सुनाए। पांडवों के इस निवेदन पर उस ब्राह्मण ने उन्हें अपने कथा प्रसंग में कई देशों, तीर्थों तथा राजाओं के प्रसंग सुनाए। फिर अंत में उस ब्राह्मण ने राजा द्रुपद की कथा छेड़ दी, जिसमें उन्होंने पांडवों को यह बताया कि राजा द्रुपद की एक बड़ी ही खूबसूरत कन्या है, जिसका नाम द्रौपदी है, और राजा द्रुपद जल्द ही अपनी उस पुत्री का स्वयंवर करने वाले हैं। द्रौपदी के बारे में सुनकर पांडव भाइयों के मन में राजा द्रुपद के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की इच्छा जाग उठी, क्योंकि उन पांडव भाइयों ने ही अपने गुरु द्रोणाचार्य के आदेश से राजा द्रुपद को युद्ध में हराकर उन्हें बंदी बनाया था। पांडवों की यह इच्छा जानकर उस ब्राह्मण ने राजा द्रुपद के बारे में बताते हुए यह कहा था कि जब से द्रोणाचार्य ने पांडवों के हाथों राजा द्रुपद को बंदी बनवाया था, तब से एक घड़ी के लिए भी राजा द्रुपद चैन से नहीं बैठे थे और अपने उस अपमान के बारे में सोच सोच कर बड़े ही दुर्बल हो गए थे। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए कर्मसिद्ध ब्राह्मणों की खोज में एक आश्रम से दूसरे आश्रम घूमने लगे थे। राजा द्रुपद चाहते थे कि कोई ब्राह्मण यज्ञ करके उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त करवाए जो उनके शत्रु द्रोणाचार्य को मार सके, परंतु कोई भी ब्राह्मण उनके इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुआ था। अंत में राजा द्रुपद ने उपयाज नामक ब्राह्मण के पास जाकर उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की थी कि वह कोई ऐसा यज्ञ करें जिससे मेरे घर में द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। इस कार्य के लिए मैं आपको 10 करोड़ गाय दान में दूंगा, और साथ ही तुम्हारी कोई और भी इच्छा होगी तो उसे भी अवश्य पूरी करूंगा। राजा द्रुपद की यह बात सुनकर ब्राह्मण उपयाज ने उनसे तब यह कहा था कि मैं तुम्हारा यह कार्य नहीं कर सकता हूं। ब्राह्मण उपयाज के मना कर देने पर भी राजा द्रुपद ने उनकी 1 वर्ष तक और सेवा की थी। तब राजा की उस सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मण उपयास ने राजा द्रुपद से यह कहा था कि मेरे एक बड़े भाई हैं जिनका नाम याज है। वह किसी भी शुद्धि और अशुद्धि का विचार नहीं करते हैं, इसलिए तुम उनके पास जाओ। वह 10 करोड़ गाय लेकर तुम्हारा यज्ञ अवश्य करा देंगे। ब्राह्मण उपयास की बात सुनकर राजा द्रुपद उनके बड़े भाई ब्राह्मण याज के पास चले गए थे। ब्राह्मण याज ने द्रुपद की पूरी बात सुनकर उनके लिए यज्ञ करना स्वीकार कर लिया था। ब्राह्मण याज ने जब राजा द्रुपद लिए यज्ञ कराया तो उसी यज्ञ की अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ था, जिसके सर पर मुकुट, शरीर पर कवच, हाथों में धनुष बाण तथा कमर में तलवार लटकी थी। उस कुमार के जन्म के समय यह आकाशवाणी हुई थी कि इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। ये कुमार द्रोण को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। उस कुमार की उत्पत्ति होने के बाद उसी यज्ञ कुंड की अग्नि से कुमारी भी प्रकट हुई थी। कन्या की उत्पत्ति के समय भी यह आकाशवाणी हुई थी कि यह कन्या देवताओं का कार्य प्रयोजन सिद्ध करने के लिए तथा क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से उत्पन्न हुई है। इसके कारण कौरव वंश को बड़ा भय उत्पन्न होगा। उस दिव्य कुमार और दिव्य कुमारी को पाकर राजा द्रुपद बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। ब्राह्मणों ने जब उस दिव्य कुमार का नामकरण किया तो वे बोले थे कि यह कुमार बड़ा ही धृष्ट यानी कि ढीठ है, और साथ ही इसकी उत्पत्ति अग्नि की धोती से हुई है, इसलिए इसका नाम धृष्टद्युम्न होगा, और यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इस कारण इसका नाम कृष्णा होगा। राजा द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा के लिए अपने शत्रु द्रोणाचार्य जी के पास ही भेज दिया था। परम ज्ञानी द्रोणाचार्य जी भी यह बात जानते थे कि इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मेरी मृत्यु होनी है, फिर भी उन्होंने अपने उस शत्रु को अपनी कीर्ति के अनुरूप ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। दोस्तों, उस ब्राह्मण से राजा द्रुपद का यह प्रसंग सुनकर 5 पांडव भाई बड़े ही बेचैन हो गए थे। उनकी इस बेचैनी को देखकर देवी कुंती यह समझ गई थी कि उनके पुत्र राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और उनके होने वाले स्वयंवर के कारण ही बेचैन है। इसलिए उन्होंने स्वयं ही अपने सभी पुत्रों के सामने यह प्रस्ताव रख दिया था कि हम लोग अब इस एक चक्रा नगरी में बहुत समय तक रह लिए हैं, क्यों ना हम सब लोग अब पांचाल देश में चलें। माँ के मुख से यह बात सुनकर सभी भाई प्रसन्न होकर पांचाल देश में जाने की तैयारी करने लगे थे, परंतु तैयारी हो जाने के बाद उन सभी को यह याद आ गया था
कि उनके पितामह भगवान व्यास जी ने उनसे कहा था कि वह सभी यहीं रहकर उनके आने का इंतजार करें। ये बात याद आते ही सभी पांडव भाइयों ने उस समय अपना पांचाल देश जाने का विचार त्याग दिया था। निराश होकर पांचों पांडव भाई अपने मन में अपने पितामह भगवान व्यास का स्मरण करके उनसे जल्द आने की प्रार्थना करने लगे थे। भगवान व्यास जी क्षण भर में संसार के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाने वाले तपस्वी थे। इस कारण पांडव भाइयों के स्मरण करते ही भगवान व्यास जी उनके पास चले आए थे। भगवान व्यास जी को अपने सामने देखकर सभी पांडव भाई बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। सभी भाइयों ने अपने पितामह व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके उन्हें बड़े ही आदर के साथ एक आसन पर बिठाया था। भगवान व्यास जी भूत और भविष्य के ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने अपने पौत्रों के बताने से पहले ही यह कह दिया था कि तुम्हारा पांचाल देश में जाने का निर्णय उचित है, क्योंकि पांचाल नरेश द्रुपद की यज्ञवेदी से प्रकट हुई पुत्री द्रौपदी तुम सभी भाइयों के लिए ही निश्चित है। अपने पितामह भगवान व्यास जी की यह बात सुनकर पांचों पांडव भाई इस सोच में पड़ गए थे कि अकेली द्रौपदी हम पांचों भाइयों के लिए कैसे निश्चित है। इसलिए उन्होंने अपने पितामह से इस रहस्य को उजागर करने के लिए प्रार्थना की थी। पांडव भाइयों की यह प्रार्थना सुनकर भगवान व्यास जी ने उन्हें द्रौपदी के पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाते हुए कहा था कि द्रुपद कुमारी द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक बड़े ही महात्मा आर्षि की कन्या थी। आर्षि की वह कन्या बड़ी ही रूपवती, गुणवती तथा सदाचारी थी, परंतु उस कन्या के पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण उसके उस जन्म में किसी भी पुरुष ने उससे विवाह नहीं किया था। अपना विवाह न हो पाने के कारण वह अर्षि कन्या बहुत ही दुखी हो गई थी। अपने उस दुख के कारण वह कन्या अपने ऋषि पिता का आश्रम त्याग कर वन में चली गई थी और वहां भगवान शंकर की उग्र तपस्या करने लगी थी। उस कन्या की उग्र तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, इसलिए भगवान शंकर ने उस कन्या के सामने प्रकट होकर उससे कहा था कि तू अपना मुँह मांगा वर मांग ले। वह ऋषि कन्या भगवान शंकर के दर्शन से और उनके वर मांगने के लिए कहने से इतनी अधिक प्रसन्न हो गई थी कि अपनी उस प्रसन्नता में 5 बार बोल गई कि मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। कन्या की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कहते हुए यह कहा था कि तुझे अपने अगले जन्म में 5 भरतवंशी पति के रूप में प्राप्त होंगे। भगवान शंकर की बात सुनकर ऋषि कन्या बड़े ही अचरज में भरकर भगवान शंकर से यह बोली थी कि भगवान, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती थी, आपने 5 पतियों का वरदान क्यों दे दिया। कन्या का यह प्रश्न सुनकर भगवान शंकर ने कहा था कि तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की थी, इसलिए मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती है। तुझे अपने अगले जन्म में 5 पति ही प्राप्त होंगे। द्रौपदी के पिछले जन्म का यह प्रसंग सुनाकर भगवान व्यास जी ने पांचों पांडवों से यह कहा था कि वह द्रौपदी तुम पांचों भाइयों के लिए विधि विधान के अनुसार ही निश्चित हुई है। द्रौपदी को पाकर तुम सभी भाई सुखी हो जाओगे, इसलिए तुम सभी जाकर पांचाल देश में रहो, परंतु द्रौपदी के स्वयंवर तक तुम्हें अपनी पहचान इसी प्रकार छिपाकर ही रखनी चाहिए। पांडवों से यह कहकर भगवान व्यास जी वापस अपने तपोवन में चले गए थे।